मित्रों, जब भी मैं इस दिल्ली सरकार की खबर देना चाहता हूँ, बीच में कोई न कोई आ ही जाते हैं। और अभी की कहानी यही है कि फिर से मैं आ गया हूँ और दिल्ली देश की राजधानी की खबर देने के लिए इस वक्त मैं हूँ बीजा चौक पे। बीजा चौक पे क्यों? देश की राजधानी की खबर बीजा चौक से क्यों दिया जाए? यहाँ तो देश की बात हो रही है, लेकिन मैं इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि अब दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के जरिए चलेगी और चलनी शुरू हो चुकी है। अब कहिए ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, कुछ ही दिन पहले जब सीएम के सेक्रेटरी डिप्लॉय होने थे, सेक्रेटरी बनाए जाने थे, तो उसमें निहारिका जी और आनंद शर्मा जी का नाम भेजा गया एलजी ऑफिस में और एलजी ऑफिस उसको डिसाइड नहीं कर पाए। उसके बाद जो नाम दिए गए, मधु तिवतिया, रवि झा या संदीप कुमार सिंह, तो ये सब नाम एमएचए के जरिए ही। तो देखिए, वैसे इसको दोनों तरीके से ले सकते हैं कि अब सरकार जो चलेगी वो कम से कम केंद्र सरकार के इशारे पे या केंद्र सरकार के तरीके से चलेगी, तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और दिल्ली की एक बड़ी ज़रूरतें हैं, बहुत बड़ी ज़रूरत है, चाहे वो यमुना संवाद की बात हो, यमुना के विश्वास की बात हो, या फिर सड़कें, टूटी हुई सड़कों की बात हो, या फिर हेल्थ, चरमराई हुई हेल्थ व्यवस्था की बात हो। एजुकेशन में बिल्डिंग तो हमें आपको बहुत अच्छी दिख रही थी, इंटरनल क्या चीज़ें थी वो हम आप बहुत कुछ नहीं कह सकते जब इंक्वायरी होगी। अब सीएजी रिपोर्ट में आपने हेल्थ में तमाम सारी चीज़ें देखी ली, तो इसलिए यहाँ से तमाम सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि अभी भी भाई 6 मंत्री तो बन तो गए, लेकिन अभी तक उनके सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज के डिसीजन से नहीं हुए हैं। एलजी ऑफिस भी किसका इंतज़ार कर रहे हैं भाई साहब? एलजी ऑफिस भी एमएचए का इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है। अब जो ज़्यादा चहलकदमी या ज़्यादा परेशानी की बात है वैसे ऑफिसर्स के लिए कि कुछ सालों से अलग अलग जगह पे बैठ के सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, उनकी परेशानी बढ़ने वाली है। क्योंकि उस वक्त तक तो चीफ सेक्रेटरी बचा लिया करते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर बचा लिया करते थे, अब तो एचएस की निगाह होगी, अब होम मिनिस्ट्री की निगाह होगी और अमित शाह की टीम की निगाह होनी चाहिए। क्योंकि देश की राजधानी आज बर्बाद वाली, गुलिस्ता वाली स्थिति बनी हुई है। आप जब भी लुटियन जोन में जाते हैं तो चमकती हुई सड़कें, चारों तरफ फूल गुलदस्ता, तमाम सारी चीज़ें। एलजी साहब ने एक बहुत बड़ी प्रयास से जगह जगह के जहाँ जहाँ भी उनको लगा कि मैं कर सकता हूँ, उन्होंने बहुत बढ़िया प्रयास किया। और चाहे वो पार्क बनाने की बात हो, सड़क नहीं बना सके क्योंकि तमाम सारा सड़क। तो अब जब से मैं कहना क्या चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि अब सरकारी एजेंसी में केंद्रीय एजेंसी जो है वो हावी होगी और वो वहाँ मॉनिटर करते हुए काम करवाएगी। मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। एमसीडी को लेकर बेहद लोग परेशान हैं कि एमसीडी में क्या होगा, यदि एमसीडी में अच्छा होगा। एमसीडी में अभी जो कमिश्नर अश्विनी कुमार हैं, पिछले दिन लड़ाई में ही फंसे रहे क्योंकि आम आदमी पार्टी काम तो करना नहीं, चिल्लाना जैसा दिल्ली में उन्होंने किया। तो कम से कम वहाँ जो सिचुएशन अब बदलना शुरू हुआ और पैसे भी दिए गए और ढाला वाला भी, साफ़ सफाई भी शुरू हो चुकी है ना। अब दिल्ली की सड़कों की बात हुई तो हम देख रहे हैं कि हर दिन दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा जो है वो सड़क पे आपको नज़र आ रहा है, कुछ न कुछ कहते हुए, कुछ न कुछ देखते हुए। डॉक्टर पंकज सिंह हेल्थ मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, डेली वो आ रहे हैं, डेली वो बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उस सिस्टम को लगा रहे हैं। कल गृह मंत्री से भी बैठक हुई हेल्थ के मसले पे। वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें गायब हो गई थी, गुम हो गया था। 2, 2.5 साल, 3 साल से वो सारी बातें ख़त्म हो चुकी थी। अधिकारी से टाइम पास करते थे, जो डायरेक्शन दिया जाता था उस डायरेक्शन को फॉलो करने के बाद कुछ नहीं करते थे क्योंकि मुख्यमंत्री ही जेल जा चुके थे, डिप्टी सीएम जेल जा चुके थे, है ना। तो ये तमाम सारी बातें ऐसी रही जिसको लेकर की परेशानियां बनी रही। तो अब ये जो वक्त आया है वो बहुत कुछ करने का वक्त आया है। और दिल्ली सरकार में जो वैसे अधिकारी जो टाइम पास कर रहे हैं, उनकी भी जो है, उनकी घड़ियां जो है टिक 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 हो रही है। शायद 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में जो है वो उल्टी गिलती उनकी चल रही है, वो बाहर का रास्ता हो सकता है। चाहे वो एलजी ऑफिस में हो, चाहे सीएस ऑफिस में हो, चाहे अलग अलग विभाग में बने हुए हैं। एक बात और मैं आपको बता दूँ, लेकिन जो अधिकारी काम करने वाले हैं उनके लिए अच्छी बात यह है कि उनकी रिपोर्ट एमएचए और डीओपीटी में भी है, तो वो अधिकारी अमूमन काम करेंगे, उनको जिम्मेदारी भी दी जाएंगी। अब कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारी भी हैं
दिल्ली सरकार में, क्योंकि कुछ ऐसे विभाग हैं जहाँ जाते हैं वहीं लूट मचा देते हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो। उन पे भी निगाह मंत्रालय रखेगा, और मंत्रियों पे भी निगाह है ही। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उस मंत्रियों पे भी विशेष निगाह जो है वो नंबर 2 की या MHA की होगी। तो काम करना है, बहुत तरीके से काम करना है। सड़कों पे काम होना है, हेल्थ पे काम होना है, ट्रांसपोर्ट पे काम होना है, और एजुकेशन में काम होना है, होम में काम होना है, बिल्डिंग्स में काम होना है। बहुत सारे विभाग हैं जहाँ काम होना है। यमुना के लिए अलग से फंड दिया जा चुका है। अब जो तालमेल की जो गणित बनने लगी हो वो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर है। लेकिन यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है, यानी गृह मंत्रालय से जो इन्फॉर्मेशन है, वो यही है, आने वाला वक्त बहुत दौड़ भाग वाला होगा। अधिकारियों के लिए भी, नेताओं के लिए, नेताओं को भी समय पे काम करवा कर देना पड़ेगा। सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, और भाषण भी जब भी देंगे थोड़ी सावधानी से देंगे कि अब तक तो वो केजरीवाल थे जो सीधे सीधे, अब तो वो केंद्र में भी वही हैं, स्टेट में भी वही हैं, आने वाले वक्त में MCD में भी वही होंगे, है ना। तो मैं यहाँ आकर ये सब प्रवचन इसलिए आपको सुना रहा था, इसे इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा था कि आज मैं MHA गया और मुझे लगा कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, और इस इन्फॉर्मेशन लेकर, क्योंकि दिल्ली की नज़र केंद्र पर है, केंद्र ने बहुत कुछ करना है, दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाना है। अब मैं उन साथियों के लिए बात बताना चाहता हूं जो हमारे लगातार दर्शक हैं, लगातार महीनों से दर्शक हैं, सालों से दर्शक हैं, और हमसे उम्मीद करते हैं। अभी भी 50,000 ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी देने की बात कही थी, उस पर अभी चर्चा नहीं हो रही है। अब 8 तारीख के बाद, यानी कल के बाद फिर बजट सत्र है, तो बजट सत्र में ही उनके ऊपर इनको चर्चा करनी पड़ेगी। अधिकारी डरे रहें, नेता भी सावधान रहें, और अपनी रणनीति को जैसे जैसे अब बनाएंगे। उसमें सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? बस मार्शल्स, एक्स बस मार्शल, जो 13 लगभग 11,000 के आसपास है, जिनको नौकरी से निकाला गया था। बीजेपी वालों ने उनसे वादा किया था, घोषणा पत्र शामिल नहीं किया, लेकिन तभी उन्होंने कहा कि हम आपके साथ होंगे, और उन्होंने पूरे तन मन धन हर चीज़ लगा कर इनके साथ खड़े हैं। वो उनकी नौकरी का भी ख्याल रखें। DTC कर्मी की बात हो रही है, उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए अभी एक बार चर्चा नहीं की है, सिर्फ महिलाओं को 2500 रुपये दे दो, 2500 दो। आतिशी जो CM हुआ करती थी, अभी वो कर रही हैं 1 दिन 2 दिन काउंट। अपने खुद तो रहते हुए कुछ कर नहीं पाई, अब वो BJP को समझा रहे हैं कि भाई 1 दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो। उन्हें पता है कि ये तो कर ही रहे हैं, तो वाहवाही लूटने में तो मास्टर हैं, काम तो करेंगे नहीं, लेकिन वो काम ना करेंगे, लेकिन अब ये काम करके देंगे और करके दिखाएंगे। बस कर्मी की बात हम कर रहे थे, ड्राइवर्स वगैरह जो हैं भैया, सिर्फ 17,000 18,000 महिलाओं के नाम पर उनको डिप्लॉय तो कर दिया गया, लेकिन क्या किया गया पूछिए मत। तो कहानी उनकी है। उस पर गेस्ट टीचर की बात, गेस्ट टीचर के लिए अभी से प्लान वगैरह तैयार कर दिया गया। अब उस पर काम क्या हुआ है मैं कुछ दिनों बाद आपको ज़रूर बताऊंगा। और कुछ बताने की बात जहाँ तक है तो मैं बीच में अपडेट आपको करता रहूँगा। हमें देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। बस मार्शल भाइयों, आप लोग अपना हौसला बनाए रखो, इसी तरह से जवाब बनाए रखो, होगा काम, होगा, बिल्कुल होगा। मुझे तो लगता है, मुझे जब लगता है तो लगता ही नहीं। आप तो जानते हैं कि मैं कुछ कहता हूँ तो सोच समझ के और बड़ी से। अब यहाँ आम आदमी पार्टी अपने विपक्ष की भूमिका निभाए और आपके लिए लड़ाए। सिर्फ जाके सदन में हंगामा करना काफ़ी नहीं होता है, पॉजिटिव सोच के साथ भी, और बैठे बातचीत करें, है ना। हंगामा करेंगे फिर बाहर निकल जाएंगे, फिर आप सिर्फ मीडिया के सामने खड़े होकर हमने की, और वो पहले आपने की नतीजा आपको सड़क पे लाकर खड़ा कर दिया। तो आप वो मत दिखाइए कि हमने की और हम इन्होंने नहीं की और मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। नहीं, आप पॉजिटिव वे में भी आपको दिखाना पड़ेगा। ये सड़कें टूटी है, आइए आप काम करवाइए, और अपने क्षेत्रों में भी काम करिए, अपने क्षेत्रों में भी। इसलिए कि हम देख रहे हैं कि उनके विधायक जो हैं क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, कुछ हिस्से में, कुछ पॉकेट में काम करके भाग जा रहे हैं, जबकि संपूर्ण जिम्मेदारी एक विधायक की होती है, वो विधायक नहीं निभा रहे हैं। सिर्फ मीडिया के सामने बने रहने से काफ़ी नहीं है दोस्तों। समय आ चुका है, जो जीत के आए हैं, जो हार गए हैं। आप नेता हैं, नेता से ही जनता उम्मीद करती है, तो अपने उस उम्मीद को बरकरार रखिए। सत्ता है, कभी भी आती है, कभी भी चली जाती है। नमस्कार।